सबसे मेन चीज़ है रेस वाले बंदे के लिए ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा उस बंदे को कोई कहीं नहीं रोक पाएगा। ये मैं बताऊं जैसे कि यानी सबसे ज़्यादा बेस्ट रहती है बंदों के लिए। अगर जो बंदा रनिंग करता है उसके लिए जो हनुमान दंड मारेगा उसका स्टेप सबसे ज़्यादा बेस्ट बनेगा। स्लो पहले मैं आपको स्लो मौसम में बताऊंगा। जैसे कि यानी आपको हनुमान दंड में पहले यानी आपको ये पैर है ये यहाँ लाना है, ठीक है, यहाँ लाना है और ये सही डाउन जाना है, ठीक है, फिर यूँ सीधा जाना है, फिर आपको ये पैर यहाँ लाना है। यही तुम्हें फास्टिंग में करनी है। फिर कैसे आप देख सकते हो भाई को तस्वीर में, अगर आप ऐसे करोगे तो आपकी जो रनिंग है वो थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी और आप दौड़ने में आसानी हो जाएगी। आप इसको जरूर से ट्राई करें, आपको जरूर से फ़र्क देखने के लिए मिलेगा अगर आप रनिंग करते हो। हाँ, नमस्कार दोस्तों, दंगल न्यूज़ 24 पे एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम आज आ चुके हैं आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज, ये कीटम ग्राउंड पे पड़ती है। यहाँ पे कीटम का एक ग्राउंड है, यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया चल रही है। काफ़ी दिन से लड़के तैयारी कर रहे थे, कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से भर्ती नहीं हो पा रही थी। फाइनल अब भर्ती चल रही है और तो हमारे साथ यहाँ पे ये कोच साहब हैं। कोच साहब क्या नाम आपका? ये आपको टिप्स बताएंगे। ये तो घर निकल चुके हैं भर्ती में से क्योंकि इनकी लंबाई कम बैठा दी थी, मगर ये आपको ऐसी ऐसी टिप्स बताएंगे। इनका टाइमिंग कितना आपका? मेरी टाइमिंग है 4:35। 4:35 की टाइमिंग है भाई साहब। गोला की मतलब जब रनिंग करते हैं तो जो राउंड होता है उसकी है, रोड पर नहीं है। तो 4:35 की टाइमिंग है। भले ही ये निकाल दी हो लंबाई, मगर इनको ऐसी चीज़ें पता है जो कि आपको फॉलो करेंगे तो आप जाहिर सी बात है रनिंग में किसी भी चीज़ में फेल शायद नहीं होंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे दंगल न्यूज़ 24। अच्छा, जैसे कि यानी मेरा कहना है कि जैसे लड़के पहले बैच में जैसे यानी स्टार्टिंग फास्ट उठा देती हैं, तो जैसे कि यानी बच्चों का आगे जैसे यानी आगे नंबर आता है भाई लोगों का, तो आगे नंबर आता है तो सबसे पहले आगे वाले बंदे को सबसे मेन चीज़ होता है कि सबसे पहले यानी जो गो बोलते हैं उस पर सबसे ज़्यादा फोकस गो पे ध्यान देना चाहिए, कि जिससे कि यानी क्योंकि जो आगे वाला बंदा होता है वो यानी पीछे वाले बंदे उसे सबसे पहले दाबते हैं, क्योंकि पीछे वाले भी स्टार्टिंग फास्ट उठाते हैं। तो आगे वाला बंदा जो बैठा होता है उसका उठने का सपरा नहीं बैठता है, क्योंकि अगर उसका इधर उधर ध्यान रहेगा तो वो ना तो कुछ यानी वहीं जो पीछे के लड़के होंगे वो उसे दाब देंगे, उसके खामा खामा घोंटो घोंटो फुट जाएंगे और रह जाता है, डरा रह जाता है। अच्छा एक चीज़ बताओ भैया, जैसे फौजी बता रहे थे हमको, हमने उनसे पूछा तो वो ये बता रहे थे कि लड़के ये गलती करते हैं कि पहले चक्कर को जोर से खींच देते हैं, उसके बाद फिर वो बैठ जाते हैं। तो ये गलती मतलब ये जो फौजी बता रहे थे क्या वो बात सही है? ना उसकी यानी ये कंडीशन होती है कि जैसे कि यानी अगर आगे जैसे लड़के का जैसे आगे नंबर है तो उस बंदे को ज़्यादा नहीं, कम से कम 150 मीटर उसे फास्ट खींचनी पड़ेगी रेस। और जैसे अगर बंदे का पीछे नंबर है तो पीछे वाले बंदे को कम से कम 300 मीटर तक फुल जान लगानी पड़ती है। और पर उसे फुल जान लगाने के तरीका होता है जो बच्चे को नहीं पता रहता है। डाउन होके बैठ जाते हैं पहले चक्कर में, अंदर हो जाते हैं। वो किसके कारण हो जाते हैं कि वो पहले चक्कर में अपने जैसे कि यानी वो अपनी स्पीड बनाते तो फास्ट हैं, पर वो अपने जो हाथ हैं वो उन्हें फास्ट चलाना चालू कर देते हैं। अगर इंसान के एक बार को पैर भर जाएंगे तो वो रनिंग पास कर सकता है, अगर ये आपकी कलाई भर गई तो रेस पास नहीं कर सकता है, क्योंकि ये कलाई ऐसी होती है कि अगर अपना हाथ नहीं चलेगा तो आप 2 चक्कर दे लोगे, लास्ट 3, चौथे पे आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि चौथे आप सभी बच्चों को देखा होगा चौथे चक्कर पे फिनिशिंग में सबसे ज़्यादा हाथ काम देते हैं। तो यही कहना है कि पहले चक्कर को अपने को ऐसे हिसाब से निकालो कि अपना स्पीड भी डाउन ना हो और कम से कम 1:5 का 1:8 का चक्कर जाना चाहिए पहला चक्कर। दूसरा चक्कर किस तरीके से लगाना चाहिए? दूसरा चक्कर यानी कम से कम यानी तुम्हारे दोनों चक्कर कम से कम 2:27 की टाइमिंग का होना चाहिए, 2:27 की। फिर वहाँ के बाद में तुम्हारा चक्कर जाएगा, जैसे तुम यानी तीसरे चक्कर में आप अपनी स्पीड स्लो नहीं पानी है, अपने लंबे स्टेपों से लेनी है रेस। लंबे स्टेपों से रेस लेने के बाद में फिर तुरंत अपने क्या कहते हैं अपने शरीर को और अपनी सांस को लंबी सांस लेवें और लंबी छोड़ें, तो उससे अपना शरीर कंट्रोल में आएगा। जिससे कि यानी जैसे कि यानी तुम्हारे से जैसे यानी रनिंग का चौथा चक्कर चालू होता है। वो मतलब क्या गलती करते हैं? वो गलती ये कर देते हैं कि वो 2 चक्करों में यानी एक स्पीड राउंड 2 ताकत लगा देते हैं। एक स्पीड की ताकत लगाने के बाद में आप बताइए कि यानी कोई तीसरे 2-4 चक्कर एक स्पीड में कोई नहीं निकाल सकता है। हर एक बंदा को यानी 2 चक्कर यानी अपने हिसाब से निकालने चाहिए अपने स्टेपों से, और तीसरे चक्कर में रिलैक्स लेने के बाद में जब चौथे चक्कर में उसे जितना भी यानी कुछ जितना खाया पिया हो वो सब चौथे चक्कर में लगानी है उसे। ये बस होता है बस रनिंग में। ये मैं बताऊं जैसे कि यानी सबसे ज़्यादा बेस्ट रहती है बंदों के लिए, अगर जो बंदा रनिंग करता है उसके लिए जो हनुमान दंड मारेगा उसका स्टेप सबसे ज़्यादा बेस्ट बनेगा। सबसे ज़्यादा रहती है हनुमान दंड, जो बंदों को पता हो वो हनुमान दंड मारना चालू करते हैं, उससे हनुमान दंड। बताइए करके बताइए। हाँ आप देख सकते हो
आप देख सकते हो तस्वीर में, ये हमारे भाई हैं, कोच साहब हैं। ये नहीं बनाने, आप बना मत उतारिए, अब इस तरीके से बताइए। हाँ बताइए बताइए, आप बताइए। स्लो, पहले मैं आपको स्लो मौसम में बताऊंगा। जैसे कि यानी आपको हनुमान दंड में पहले यानी आपको ये पैर है, ये यहाँ लाना है, ठीक है, यहाँ लाना है और ये सही डाउन जाना है, ठीक है, फिर यूँ सीधा जाना है, फिर आपको ये पैर यहाँ लाना है। यही तुम्हें फास्टिंग में करनी है। फिर कैसे? आप देख सकते हो भाई को तस्वीर में, अगर आप ऐसे करोगे तो आपकी जो रनिंग है वो थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी और आप दौड़ने में आसानी हो जाएगी। आप इसको ज़रूर से ट्राई करें, आपको ज़रूर से फ़र्क देखने के लिए मिलेगा अगर आप रनिंग करते हो। सबसे ज़्यादा रनिंग में अपने दूध लें, दूध में बढ़िया देसी घी हो तो 2 चम्मच घी डाल के उसे पिएं। अच्छा, बहुत सी जगह पे लड़के सिटी में करते तो वहाँ पे कहाँ से आया देसी घी, बताओ। अबे इतनी सिटी के लिए तो मुझे पता नहीं, मैं तो गांव का देसी बंदा हूँ, गांव की खुराक के बारे में जानता हूँ। उनके लिए भी तो कुछ बताओ थोड़ा, तो उनको क्या खाना चाहिए? नहीं, जैसे कि यानी वैसे यानी वो यानी जैसे बाजार से दूध लेके यानी मोल अपना घी खुद का निकाल सकते हैं। बाजार का घी बेकार रहता है, तो जैसे यानी कहीं से जैसे उनके बाजार में भी भैंस पोए रहते हैं, तो वहाँ से जैसे दूध ले लें, घर जमाएं और उसकी घी निकलवा के उसे डाल के पिएं 2 चम्मच। अच्छा, एक चीज़ बताओ, जैसे आप सुबह उठते हो तो सुबह उठने से लेकर शाम तक की प्रक्रिया बताओ लोगों को थोड़ा सा। मतलब सुबह उठते हैं, उठने के बाद फिर रनिंग करने से पहले क्या क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? सुबह में क्या करना चाहिए सुबह शाम तक, जो रूटीन है वो क्या रहना चाहिए जिससे कि रनिंग थोड़ी सी फास्ट हो जाए? जैसे कि यानी मैं बताऊं, वैसे यानी रनिंग के लिए सबसे बढ़िया समय रहता है यानी सुबह उठें कम से कम 5 बजे यानी वैसे यानी अगर जो रेस वाला सबसे मेन चीज़ है ब्रह्मचर्य रहना। ब्रह्मचर्य का मतलब जानते हो? सबसे मेन चीज़ है रेस वाले बंदे के लिए ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा उस बंदे को कोई कहीं नहीं रोक पाएगा। सबसे मेन चीज़ होता है ब्रह्मचर्य का पालन करना। वो ब्रह्मचर्य करेगा तो उसे सबसे पहले यानी उसे कम से कम 4 बजे जगना पड़ेगा ब्रह्मचर्य वाले आदमी को। अगर वो 4 बजे नहीं जगेगा तो तुम्हें पता है वो काम उसका बस्ट हो जाता है, तो उसकी उसमें ताकत खत्म हो जाती है, तो रनिंग क्या करेगा सुबह? 4 बजे तो वो जग गया अगला बंदा कोई भी, ये भाई हमारा 4 बजे जग गया, फिर उसके बाद क्या क्या करे वो? 4 बजे जगने के बाद में उसे कम से कम जैसे टाइम मिलता है अपने लैट्रिन फैट्रिन करने के बाद फ्रेश हो जाए। फ्रेश होने के बाद कम से कम उसे अगर टाइम मिल जाए तो कम से कम 20 मिनट या 30 मिनट अपनी सांस का योगा जरूर करना चाहिए। जैसे कि यानी कोई भी सांस का योगा लोगों को पता रहता है, अपनी सांस सबसे ज़्यादा रेस में योगा सबसे ज़्यादा का सांस का करना है। रेस से पहले 5 मिनट पहले तो आपको ये वाला सांस का योगा कर लिया करो। ये फास्ट लेनी है तुम्हें, नाक से और मुंह से निकालनी है। आपकी ये समझ लो कि जैसे लास्ट में फिनिशिंग के टाइम पे सांस फूलती है, कभी नहीं फूलेगी इसी योगा से। ये वाला रनिंग करने के बाद क्या खाना चाहिए? रनिंग करने के बाद मैं तो अटरम सटरम जो भी मिल जाता है वो खा लेता हूँ। वैसे रनिंग के बाद मैं आपको जैसे सुबह जैसे चना है, किशमिश है, सोयाबीन है, ये देसी सौदा। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर कि लड़के कुछ इस भ्रम में रहते हैं कि शाम को रेस अच्छी रहती है, सुबह अच्छी रहती है, किस समय अच्छी रहती है रेस? रेस दोनों छाक करनी चाहिए। वैसे रेस वाले बंद जो आर्मी की तैयारी करेगा उसे दोनों छाक रेस करनी पड़ेगी। यही नहीं है कि एक छाक से, उसे दोनों छाक रेस करनी पड़ेगी। सुबह भी करनी पड़ेगी और संध्या की भी करनी पड़ेगी। शरीर में आलस नहीं चाहिएगा 1% भी। जिस दिन उसके शरीर में आलस आए कि मुझे आज रनिंग नहीं करनी है, उस दिन उसे और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। जब रनिंग आर्मी के अंदर बंदा सक्सेस हो सकता है। कम से कम 8 दिन या 10 दिन बाद उसे टाइमिंग लगानी चाहिए। रोजाना टाइम, जैसे बच्चे मैंने देखे हैं कि कई लगातार टाइम लगाते हैं, कभी टाइम नहीं निकाल सकते हैं वो। कम से कम और जैसे कि यानी जैसे आप रेस कर रहे हो तो कम से कम 7 दिन के बाद ज़्यादा ज़्यादा हफ्ता में एक बार टाइम लगाना चाहिए और 1 दिन का रेस्ट भी लेना चाहिए दोनों छाक का। जब टाइम लगाना चाहिए यानी रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी रहता है शरीर के लिए। रेस्ट लेने के बाद आप टाइमिंग लगाओगे, हमेशा टाइमिंग आपकी गिरेगी। बस ये जैसे कि यानी कई लड़का करते हैं कि भर्ती आ गई, कई 5 दिन पहले 10 दिन पहले रेस बंद कर देते हैं। ये तो बहुत गलत करते हैं। मात्र जैसे ज़्यादा से ज़्यादा जैसे भर्ती का टाइम रह गया तो मात्र ज़्यादा 3 छाक का गैप दे के आए बच्चे, मात्र 3 छाक का। बस 2 दिन यानी यहाँ ज़्यादा ज़्यादा जैसे अगर तुम 2 दिन छोड़ दोगे तो 4 छाक मिस हो जाएंगे। उसमें 4 छाक का गैप बंदे के लिए बहुत होता है उसमें यानी। हाँ, तो वो ये समझ लो कि यानी 4 छक्के में ज़्यादा तो उसके पैर भर जाएंगे, वो हो जाएंगे, ज़्यादा वो कर देते तो उस पर वो भी रेस नहीं निकलेगी जो काम में करता है, तो यहाँ पे क्या करेगा भी। अच्छा, कुछ लड़के रनिंग तो करते हैं मगर फास्ट फूड ही बहुत खाते हैं, क्या उससे फर्क पड़ता है रनिंग पे? नहीं, कुछ नहीं पड़ता। रनिंग वाले बंदा जो भी खाए वो सब पचा सकता है, बस शरीर से मेहनत करना पड़ता है उसे।
और उसे ऑयली चीज खाते हैं बहुत से लड़के। ना हाँ, ये उसे पकवान छोड़ना पड़ेगा। पूड़ी परांठे ये जो देश वाले बंदे के लिए सबसे ज़्यादा ये ना जैसे अपर बफर में जाते हैं, नौती में जाते हैं, ये सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ जो रहती है। मेरा तो गाँव ही है, छोटा सा ग्राउंड है मेरा, तो वहाँ पे बाबू महाराज का ग्राउंड है, वहाँ पे बाबू महाराज देवता है, वहीं पे टंकी का ग्राउंड बोलते हैं उसे, चीत गाँव है मेरा, वहीं पे कराता हूँ। खेरागढ़ पड़ता है भाई, मैं आपको बता दूं, सभी लोग जो आप देख रहे हो खेरागढ़ पड़ता है ये एड्रेस। और आप लोगों को किसी को भी तैयारी करनी हो तो भाई से मिल सकते हो, वहाँ वहीं पे मिलेंगे भाई आप। और मैं इनका नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। तो कोच साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए, और जो भी बंदे आए उन सभी को आपने बहुत बड़ी अच्छी टिप्स दी। तो दोस्तों आपने देखा, भाई ने अच्छी बात बताई, कोच साहब ने अच्छी बात बताई। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए दंगल न्यूज़ 24।